जय माता दी। मैं आप सबकी एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रीति वर्मा। स्पेशलाइज्ड अगर बोलूँ तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी, टैरोट, वास्तु कंसल्टेंट, इवन मैं कंसल्टेंसी के साथ साथ मैं क्लासेस भी देती हूँ। मेरे सबके ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस चलते हैं। आज हम लोग बात करेंगे ज़्यादातर जो मेरे भी बच्चे हैं, जो मेरे क्लाइंट्स या स्टूडेंट हैं, वो पोटली कैसी भरे जाए। मैं आपको बता दूं कि मार्केट में काफ़ी सारे लोग थोड़े भ्रमित भी करते हैं और हम जीवन में इतने परेशान रहते हैं कि चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए हम कुछ भी करने को तैयार होते हैं। ठीक है, तो चीज़ों को मैं क्लियर करती हूँ। पोटली पोटली क्या होती है? सबसे पहले आप समझिए कि पोटली होती क्या है। पोटली वो होती है जो हम ऊर्जाओं को संचित करते हैं उसके अंदर। सारी जिसमें भी ऊर्जा है जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, उन सारे सोर्सों को एक जगह एकत्रित करके एक जगह पर रख के उस ऊर्जाओं को संचित करके, जो जैसे एक बॉम्ब बनाया जाता है ना, वैसे एक बॉम्ब की तरह हम क्रिएट करते हैं। तो ज़्यादातर धन पोटली जो होता है वो दिवाली के टाइम में बनता है और उसको हम बना के लॉकर में रखते हैं। कुबेर पोटली हो गया या लक्ष्मी पोटली, और उसको रखते हैं जिससे कि धन धान्य हमारे घर में बनी रहे। माता की जब हम पूजा करते हैं तो माता शक्ति की रूप होती हैं। नवरात्र में जब माता शक्ति की रूप होती हैं और उसमें हम शक्तियों की जो ऊर्जा होती है ना, उसको हम एकत्रित करते हैं। ठीक है, हमारे अंदर माँ की शक्तियाँ रहे जिससे कि हम हर काम में विजयी हों। ठीक है, इसलिए आप मंत्र भी हर जगह आप सुनते होंगे, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो आप जिस रूप को पाना चाहते हैं माता को, वैसी आप पोटली बनाइए। उससे जुड़ा हुआ आप सामग्री सारी इकट्ठा कीजिए और उस सामग्री की जो ऊर्जा है एक जगह पे आप इकट्ठा करके उसको रखिए, जिससे धीरे 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 जो बोलते हैं ना, रिलीज होगा, तो आपके जीवन में उसकी सकारात्मक आपको उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। अगर आप रूप, सुंदरता, खूबसूरती यानी शुक्र को बढ़ाने के लिए आप अगर ऊर्जाओं को संचित करना चाहते हैं तो उससे जुड़ा हुआ आप सामग्री घर में इकट्ठा करें। ऐसा नहीं कि हाँ जो जो बता दिया वो चीज़ें आपको करना है, नहीं। उसके लिए मंत्र होगा, या देवी सर्वभूतेषु रूप रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सौभाग्य रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इससे सौभाग्य रूप पे दोनों ही बना हुआ रहेगा, जिससे कि आप जीवन में नेम फेम जो कि आप प्राप्ति करना चाहते हैं, एक तरीके से आप रूप बोल सकते हैं, सौभाग्य बोल सकते हैं, या फिर आप नेम फेम के लिए भी पोटली आप बना सकते हैं इस पूजा में। इस पूजा की विशेषताएं यही है कि आप जो चाहे वो बना सकते हैं। अब आते हैं, अगर धन की आप पोटली बनाना चाहते हैं तो महागौरी का आप पूजा करते हैं, उससे धन की भी प्राप्ति होती है। तो जो दिवाली में आप जो भी सामग्री आप डालते हैं वो आप सामग्री से माँ का आप पूजा कर सकते हैं। लेकिन फिर भी विशेष में कुछ बताऊंगी आपको लास्ट में वीडियो में कि क्या क्या आपको सामग्री लेना चाहिए। कोई कोर्ट कचहरी से परेशान है, ठीक है, कोर्ट कचहरी से परेशान है, उसके लिए आप अलग पोटली बनाइए। ठीक, अगर कोई स्वास्थ्य को, हेल्थ को लेकर अगर परेशान है तो उसकी आप पोटलियाँ अलग बनाइए। इसकी मेरी वर्कशॉप भी चलती है, वर्कशॉप मेरी चलेगी अभी। ठीक, दुर्गा पूजा जैसे ही समाप्त होगी मैं वो वर्कशॉप आप लोगों को मैं बताऊंगी। तो उससे रिलेटेड आप पोटलियाँ, यानी उससे रिलेटेड आप ऊर्जाओं को संचित करके उसका आप जीवन में अपना सकारात्मक ऊर्जाओं को भरिए। तो आप समझ गए होंगे कि पोटलियाँ बनाने के पीछे क्या रहस्य है हमारा, और किस तरीके से हमें पोटलियों को बनाना चाहिए और किस मंत्रों से उसको हमें जागृत करना चाहिए, क्योंकि मंत्रों को से जागृत करना भी बहुत ज़रूरी होता है ताकि वो सारी ऊर्जाओं की उसमें समाहित हो सके। अब आते हैं दुर्गा पूजा की बात करते हैं। तो दुर्गा पूजा में देखिए विशेष करके हम कन्या पूजा करते हैं, वो भी बहुत सारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए हमारी की जाती है। जैसे कि एक वीडियो आप मुझे देखिएगा कि उसमें किस उम्र की बच्चियों को पूजा करने से हमें कौन सी सफलताओं की प्राप्ति होती है, वहाँ आपको मिलेगा। दूसरा, आपको आप पोटली बना सकते हैं जो भी आपको इच्छाओं की पूर्ति करना हो, और डालिया भी भरते हैं। माँ को डालिया भर के और माँ को चढ़ावा करते हैं। तो डालिया सबसे पहले मैं बताऊंगी कि डालिया कैसे हम लोग भरते हैं। डलिया भरने में आप चावल लीजिए, ठीक है, चावल में आप ध्रुवा जरूर डालिए, कुछ हल्दी की गांठें उसमें आप डालिए, और 1 रुपये का आप सिक्का उसमें डालकर, और लाल कलर का कपड़े आप बिछाकर और उसमें अपने हाथों से 5 बार माँ को ऐसे करके आप उस कपड़े पे आप डालिए, और फिर वो 5 बार आप उसको उठा के
अपने पास से रख लेना है, ठीक है। जितनी बार आप डालेंगे फिर वो 5 बार अपने पास रखेंगे, यानी माँ को आपने दिया और माँ के आशीर्वाद को अपने पास लाएं, और उस लाए हुए अक्षत को जो भी है उसमें सामग्री है अपने पूरे घर में आप उसको छिट देंगे, ठीक है। कुछ जगह ऐसी जगह छिटिए जहाँ पे वो सालों भर रहे, और साथ में जितने भी सीजन के जो फ्रूट्स आते हैं वो डालिए, और श्रृंगार का जो भी सामान आता है श्रृंगार का सामान और कपड़ा यथाशक्ति आप उसमें डाल के माता के चरणों में आप वहाँ पे मंदिर में या फिर मंडप में आप उसको वहाँ पे चढ़ा के छोड़ दीजिए। ये होता है डलिया भरना। दूसरा होता है पोटली बनाना, जैसे मैं बताई। तो माता की जब पूजा करते हैं तो माता की पोटली में आप लाल कलर का कपड़ा लीजिए कोई भी, क्योंकि लाल कलर जो ऐसा होता है ना, एक नॉर्मल पोटली बनाना मैं बता रही हूँ, क्योंकि सब पोटली फिर अलग अलग जो वर्कशॉप चलेगा उसमें आपको मिलेगा। सो लाल कपड़ा लीजिए, ये मुख्य ऊर्जा का रूप माना जाता है। उसमें लाल गुंजा 9 गुंजा लीजिए लाल कलर का, ठीक है। ऐसे तो जो भी सामग्री बता रही हूँ सब 9 लेना चाहिए, बट पोटली काफ़ी हेवी हो जाएगी, तो जो जिसका जो नंबर है वो मैं बता दूंगी। लाल गुंजा ले लीजिए 9, ठीक है। 1 रुपये का सिक्का लीजिए, या फिर आपको अच्छा रहेगा कि धन पोटली बना रहे हैं तो लक्ष्मी गणेश की चांदी की सिक्का डालिए, चांदी सबसे उत्तम माना जाता है, और आपको नवरात्रा में भी चांदी खरीदने का सौभाग्य की प्राप्ति होगी। जायफल एक जरूर लीजिए, उसमें सुपारी एक ले लीजिए उसमें, फिर गोमती चक्र लीजिए। गोमती चक्र कोशिश कीजिए कि येलो वाली गोमती चक्र मिले, वो मिल लीजिए। पीली कौड़ी लीजिए, ठीक, वो भी आपको 1 डालना है। कमल गट्टा उसमें आपको 1 डालना है, और कपूर उसमें 1 आप जरूर डालिए, और लौंग जो माता का रूप है आप लौंग भी उसमें जरूर डालिए। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 सामग्री हो गए। अगर 9 को आप 9 लेना चाहते हैं तो भी अच्छा है। अगर आप गुंजा जो है गुंजा आप 9 लीजिए, बाकी आप 1 भी लेना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। उसमें आप पोटली है तो आप पोटली में अगर है तो पोटली में जो नॉट रहते हैं आप उनसे 3 गांठें अपनी इच्छाओं को बोलकर आप मांग लीजिए। बट इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप धन पोटली बनाएं तो धन से रिलेटेड ही इच्छाएं मांगें, ठीक है। कोर्ट कचहरी से बना रहे तो कोर्ट कचहरी से होना चाहिए। स्वास्थ्य के लिए है तो स्वास्थ्य रिलेटेड, उसको मिक्स मत कीजिए, ऊर्जाओं को कभी भी इधर उधर मिक्स मत कीजिए। और लाल कपड़े में रखे हैं तो जो आपके पास कलावा है, कलावा से आप 3 गांठें उसमें लगा लीजिए, और लगा के माता के चरणों में अर्पित कीजिए, और उसको फिर वहाँ से उतार के आप पूरे 1 साल तक उसको आप अपने घर में रख सकते हैं, मंदिर में रख सकते हैं, या मंदिर के ऊपर भी रख सकते हैं। सो कोई भी आपको कन्फ्यूज़न हो, किसी भी तरीके का दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए, मैं आपको वहाँ पे आंसर दूँगी। खुश रहिए, मंगलमय रहिए।